हेलो हेलो दोस्तों, मैं एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं एसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन के सभी एमसीक्यू को करेंगे जो T2 में बार बार पूछा जाता है और इस बार पूछने की संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए। अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में कार्य यानी कि निम्न कॉस्ट। तो दोस्तों ऐसा तो संभव नहीं है, लो कॉस्ट तो होता नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है यानी कि सरल अनुरक्षण। तो दोस्तों यानी कि एसी को जो है यानी कि सरल अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस की भी लागत यानी कि इसमें होता है, ये भी संभव नहीं है। लाभ की बात पूछा है तो लाभ वाली बात हम बताएंगे। तो BC में दिया है उच्च वोल्टेज परिवर्तन में प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी नहीं होता है। और डी में करें यानी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही इसका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि डबल लाइन दोष। ठीक है, बी में है यानी कि सिंगल लाइन दोष, और सी में यानी कि फेज लाइन दोष, और डी में है लाइन दोष। तो यानी कि ओवरहेड लाइन में यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो दोस्तों यानी कि दोष होता है वो हमको यानी कि पहचान करना है। ठीक है, तो अगर उससे पहले हम बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि ओवरहेड लाइन में जो होता है, ठीक है, यानी कि ओवरहेड लाइन में जो होता है वो यानी कि सिंगल लाइन दोष होता है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय यानी कि 8 का नियम 74 निम्नलिखित से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो संबंधित है अध्याय 8 जो दिया है, ठीक है, यानी कि अध्याय 8 जो दिया है ये जो संबंधित है ये है यानी कि सामग्री और सामर्थ्य से, किससे, सामग्री और सामर्थ्य से यानी कि संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है, सामग्री एंड सामर्थ्य। तो राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, सिरोपरी लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव्स किस धातु की बनी होती है। तो दोस्तों यानी कि सिरोपरी लाइन पे जो यानी कि वायर को जोड़ा जाता है वो एल्युमिनियम का बना होता है। किसका, एल्युमिनियम का बना होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि संचरण लाइन पे जो यानी कि कनेक्शन करते हैं वो यानी कि ऑप्शन ए में दिया है स्टार डेल्टा, बी में दिया है यानी कि डेल्टा स्टार, सी में है यानी कि और डी में दिया है यानी कि स्टार डेल्टा। तो दोस्तों यानी कि इसका जो कनेक्शन किया जाता है वो यानी कि स्टार डेल्टा में किया जाता है। किस में, स्टार यानी कि डेल्टा में किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, स्टार डेल्टा। ऑप्शन ए दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि सिरोपरी लाइनों में उपयोग होने वाली इस्पात के नली का पोल कितनी दूरी पर होता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि सिरोपरी लाइन में जो इस्पात यानी कि दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो हमको पहचान करना है। तो वो होता है दोस्तों यानी कि 50 से लेकर के 80 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है, 50 से 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सीधी हाई टेंशन लाइन के खंभे पर किस प्रकार के रोधी लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में है यानी कि पिन, बी में है यानी कि सेकल, सी में है स्टैंड, और डी में यानी कि निलंबन। तो दोस्तों यानी कि हाई टेंशन में जो लगाया जाता है दोस्तों वो पिन टाइप का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पिन टाइप का ही उपयोग करेंगे। किसका, सॉरी दोस्तों यानी कि लास्ट में दिया सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक है, यानी कि हिंदी देख करके चौंक भी गए हम, लेकिन यानी कि लास्ट में इंग्लिश में लिखा है यानी कि सस्पेंशन। तो इसका उपयोग जो दोस्तों यानी कि 33 किलो वोल्ट से ऊपर तक करते हैं, यानी कि इसका प्रत्येक डिश 11 किलो वोल्ट का होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए हाई टेंशन है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है, यानी कि एस्टे वायर के लिए एस्टे वायर के किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एस्टे वायर में जो उपयोग करते हैं वो यानी कि ईग टाइप का उपयोग करते हैं। किसका, ईग टाइप का। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है, ईग टाइप एस्टे वायर के लिए। तो ईग टाइप जो दिया हुआ है दोस्तों वो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
अगला प्रश्न है आज का निम्नलिखित में यानी कि उच्च वोल्टेज से यानी कि संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है। तो यानी कि उच्च वोल्टेज से यानी कि संरक्षण के लिए जो सबसे अच्छा है वो दोस्तों यानी कि यानी कि ओवरहेड ग्राउंड वायर है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म की प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यानी कि सर्विस लाइन के लिए जो हम उपयुक्त करते हैं वो आरसीसी का उपयोग करते हैं। किसका, आरसीसी का, जो घर तक यानी कि बिजली पहुंचाता है वो आरसीसी होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि खंभे से तिरछी यानी कि भुजा लगाने का प्रयोजन क्या है। तो दोस्तों यानी कि तिरछी भुजा जो लगाते हैं वो ऑप्शन ए में है खंभे को मजबूती देना, बी में है इंसुलेटर लगाना, सी में है तार बांधना, डी में है यानी कि न्यूट्रल तार खींचना। तो दोस्तों यानी कि तिरछे जो लगाते हैं वो यानी कि इंसुलेटर लगाने के लिए, तो ऑप्शन किस में दिया है इंसुलेटर लगाने के लिए, तो ऑप्शन बी दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न दिया है, यानी कि रेलवे यात्री कोच की बिजली पंखे के लिए पावर सप्लाई जो होता है वो किस किस्म का होता है। तो दोस्तों वो डायरेक्ट किस्म का होता है, ठीक है, डीसी होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ यानी कि भू संपर्कित न किए जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज, ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सभी भारों पर यानी कि स्थिर रहेगी, बी में है यानी कि हल्के भार वाले फेज से बढ़ेगी, सी में है यानी कि भारी भार वाले फेज से बढ़ेगी, और डी में हल्के भार वाले फेज की अपेक्षा अन्य में यानी कि बढ़ेगा। तो दोस्तों यानी कि राइट आंसर की बात किया जाए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, हल्के भार वाले फेज से बढ़ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए अर्थ न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है। ठीक है, अर्थ न्यूट्रल का जो यानी कि दोस्तों यानी कि जो रंग होता है वो हमको पहचानना है, ठीक है, तो वो ब्लैक होता है। कैसा होता है, ब्लैक। ऑप्शन किस में दिया है, ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, गलियों में निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइनों की भूतल की ऊंचाई कितना है। तो दोस्तों अगर गलियों की बात किया जाए तो 19 फीट होता है, ठीक है, 19 फीट। और वैसे पूछे तो यानी कि 20 फीट होता है, ध्यान रखिएगा। 19 फीट ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर चालक जो होता है वो अर्थ का होता है। किसका होता है, यानी कि अर्थ का होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, अर्थ। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो अर्थ दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि बस बार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो बस बार के लिए यानी कि एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। किसका, एल्यूमिनियम का। ऑप्शन किस में दिया है, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, अति उच्च वोल्टेज संचरण में यानी कि गुच्छित चालकों से क्या मिलता है। तो दोस्तों यानी कि गुच्छित चालकों से जो मिलता है वो यानी कि घटी हुई वोल्टेज प्रवणता। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि सप्लाई लाइनों के आर पार एक संधारित्र लगाया जाता है। ऑप्शन ए में शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए कह रहा है, ठीक है, और बी में है यानी कि शक्ति गुणांक घटाने के लिए, सी में है ट्यूबलाइट को यानी कि फ्यूज होने से बचाने के लिए, डी में है ट्यूबलाइट को यानी कि गलो के लिए, ठीक है, यानी कि जलाने के लिए। तो दोस्तों यानी कि संधारित्र जो लगाते हैं वो यानी कि मेन प्रयोजन उसका क्या है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि संधारित्र लगाया जाता है आपको यानी कि शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता प्रवणता कितनी है। तो दोस्तों आरसीसी का जो होता है यानी कि 11 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में है, 11 से 33। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि एक्स्ट्रा हाई संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों एक्स्ट्रा हाई में जो उपयोग करते हैं तो ऑप्शन ए में है यानी कि पिन टाइप, बी में है स्टेन, और सी में है यानी कि सेकल, और डी में है डिस्क का।
तो दोस्तों यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में उपयुक्त करते हैं वो डिस्क टाइप का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न है, भारतीय विद्युत नियम के अनुसार यानी कि उच्च वोल्टा लाइन किस मार्ग पर जमीन से कितनी यानी कि न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए? ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि ये न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो वो दोस्तों जो होता है यानी कि न्यूनतम ऊंचाई वो यानी कि 20 फीट होता है। कितना? यानी कि 20 फीट होता है। ऑप्शन किस में है 20 फीट? ऑप्शन ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का, यानी कि DC 2 वायर व 3 वायर ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट की गई पावर की मात्रा तथा ट्रांसमिशन की दूरी समान है, तो कॉपर के 3 तार ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों ये जो ज़रूरत है यानी कि 2 तार का, ऑप्शन ए में है यानी कि 2 तार सिस्टम से आधा, बी में है यानी कि 2 तार सिस्टम की 31%, सी में है 2 तार सिस्टम के समान और डी में है 2 तार सिस्टम की 69%। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि 2 तार सिस्टम का 31%, ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि डैश है। तो ऑप्शन ए में है यानी कि केवल पावर फैक्टर घटता है, बी में यानी कि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों घटते हैं, सी में है यानी कि वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, डी में ट्रांसमिशन का वोल्टेज घटता है। तो दोस्तों ये जो होता है आपको ये जो होता है दोस्तों ये होता है जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों बढ़ते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, जब एक ही खंभे पर बीतन लाइन तथा स्ट्रीट लाइट दोनों स्थापित हो तो 2 खंभे की परस्परित परास 10 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों वो जो होता है यानी कि 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है 45 मीटर? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न है, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। तो दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन जो जोड़ता है वो पावर स्टेशन से स्टेप डाउन सब स्टेशन को। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले वायर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको यानी कि स्टे वायर कहा जाता है। स्टे वायर ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आगामी प्रश्न, एसी की अपेक्षा डीसी का मुख्य फायदा क्या है? तो दोस्तों यानी कि डीसी का यही फायदा है कि उसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एसी को नहीं। तो ऑप्शन किस में दिया है? इजी यानी कि स्टोरेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बेस्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, भार में घरेलू प्रयोजन के लिए प्रयुक्त 3 फेज एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितना है? तो दोस्तों अगर भारत की बात किया जाए तो यानी कि 50 हर्ट्ज है। ठीक है, वहीं पे अमेरिका की बात किया जाए तो यानी कि 60 हर्ट्ज है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है 50 हर्ट्ज? ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की भौतिक स्थिति यानी कि संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज यानी कि मानों के बीच की दूरी डैश उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों ये जो उत्पादन होता है यानी कि कोरोना के उत्तरदायी होता है। ठीक है, कोरोना का। तो ऑप्शन किस में है? कोरोना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का दोस्त आप लोगों के बीच डाउट है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं TG2 के MCQ के साथ। इससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा।